Hi friend, this is Dipendra from GoMyBoss.com। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे आप GoMyBoss वेबसाइट से आपको चीप टिकट आप बुक कर सकती है। तो बेसिकली क्या है कि आप जैसे वेबसाइट ओपन करेंगे आपको इस तरफ एक बैनर शो होगा जहाँ पे ऑफर के बारे में कुछ मेंशन है। यहाँ पे मेंशन है कि गेट अप टू 50% ऑफ ऑन फ्लाइट बुकिंग। एक्चुअली इस 50% जो ऑफ़र है इसका कुछ टर्म्स कंडीशन है। तो बेसिकली क्या है वो आपको यहाँ पे देखिए नीचे नो ऑफर डिटेल्स। ये ऑफर डिटेल्स आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू पॉपअप एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे कि गेट अप टू 50% ऑफ फ्लाइट बुकिंग सेम चीज़ मेंशन है। और यहाँ पे देखिए रेड कलर में जो मेंशन है ये बेसिकली वो जो ऑफर मिल रहा है वो सिलेक्ट योर जर्नी डेट विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आपको जर्नी डेट सपोज मान लीजिए आज डेट है 15 अक्टूबर, तो आपको नेक्स्ट जो है 15 नवंबर के अंदर ही आपको मतलब जर्नी कंप्लीट करना होगा, तब जाके आप इस तरह डिस्काउंट आपको मतलब मिल सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे मेंशन और भी एक चीज़ें टर्म्स कंडीशन में मेंशन है कि ये ऑफर्स आर एप्लीकेबल फॉर द स्पेसिफिक एयरलाइन रूट ओनली एंड यू कैन चेक बिलो टेबल या रेफरेंस। यहाँ पे देखिए कुछ रेट के बारे में क्लियरली मेंशन किया है, लेकिन बेसिकली ये जो रेट है एक रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे जो रेट मेंशन है यहाँ पे आपको वही रेट हर टाइम मिलता जाएगा, ऐसा बात नहीं होता है। एक्चुअल में टाइम टू टाइम रेट वेरिएबल हो सकते हैं, मतलब आपको यहाँ पे जो रेट है उसके ऊपर भी आ सकती है और ऊपर से नीचे भी आ सकती है। तो इस तरफ आप मान के टेबल को रेफर कर सकते कि यही रूट पर आपको बेसिकली जो डिस्काउंट है वो मिल सकती है। यहाँ पे कुछ रूट है, आप क्लियरली यही पेज में विजिट कर क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप भी सबसे पहले वेबसाइट में आके आप सपोज मान लीजिए वेबसाइट में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो आपको फर्स्ट आपके वेबसाइट के बारे में थोड़ा क्लियरली इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। तो बेसिकली आपको पूरा वेबसाइट के बारे में थोड़ा एक बार जानकारी दे देते हैं, उस आपके लिए सही होगा। अभी हम लोग वेबसाइट के बारे में क्लियरली इन्फॉर्मेशन लेंगे। बेसिकली जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो वेबसाइट पर पहले होम पेज के ऊपर जो आ रहा है ये आपको सर्च बार मिलेगा। यहाँ पे आप बुकिंग के लिए आप सर्च कर सकती है। तो उसका नीचे देखिए यहाँ पे आपको बेस्ट प्राइस गारंटेड जो है, बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते दूसरी साइट के साथ हर टाइम कंपेयर कर सकते हैं। हम आपको भी लाइव एक बार कंपेयर करके भी दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार बोल देते कि आप कभी भी बुकिंग करें तो उससे पहले आप कोई भी साइट के साथ ज़रूर कंपेयर करें। उसके साइट के साथ कंपेयर करके देखिए कि हाँ आपको डिफरेंस मिलेगा, तब जाके आप ज़रूर बुकिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि जो सपोर्ट के बारे में बोला है और सिक्योर पेमेंट है, देखिए सपोर्ट के लिए आपको पहले बोलते हैं कि यहाँ पे जैसे कि आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक व्हाट्सएप का एक बटन शो हो रहा है जहाँ पे आप इजीली मैसेज डाल सकते हैं। आपका कोई भी क्वेरी होगा तो आपको यहाँ से तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये आपका इजी प्रोसेस होगा क्योंकि आजकल का दिन में हर किसी को मोबाइल में व्हाट्सएप मिलता है, तो उस हिसाब से ये अच्छा मीडिया होता है जहाँ से आप तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो एक इजी प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है कि आप हमारा जो फ़ोन कॉल होता है तो कौन सा नंबर है वो तो आपको दिखा देते हैं एक बार। वेबसाइट के नीचे देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का ठीक नीचे देखिए वेस्ट बंगाल का एक एड्रेस है जो हम लोग बिलोंग करते हैं कि ये हम लोगों का एड्रेस है, हम लोग वेस्ट बंगाल से हैं। और उसका नीचे जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे देखिए 8001857603, जो नंबर में आप कॉल करके क्वेरी कर सकते, कोई भी इशू होगा तो आपको यहाँ से आपको हमारी टीम जो है सपोर्ट करेंगे।
और नीचे देखिए आपको मेल आईडी एक शो हो रहा है inquire@gomybus.com, तो इसमें भी आप मेल डाल सकती है। मेल में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको इसमें भी आपको रिस्पॉन्स मिल ही जाएगा। लेकिन सबसे बेटर जो है व्हाट्सएप में आप कर सकते हो। व्हाट्सएप में सबसे जल्दी जो होता है प्रोसेस उसी हिसाब से, नहीं तो आप मोबाइल में भी कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो हमारा टीम है जो आपको सपोर्ट करेंगे जरूर। तो वो है एक प्रोसेस जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। उसके बाद जो आते हैं कि यहाँ पे देखिए सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट। बेसिकली हम लोगों का जो पेमेंट प्रोसेस होता है वो हमारा जो पेमेंट प्रोसेसिंग पार्टनर है वो है रोजर पे है। यहाँ पे मेंशन है रोजर पे। तो बेसिकली यहाँ से जो पेमेंट एक्सेप्ट होता है वो बेसिकली कार्ड के थ्रू होता है। कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दोनों चीज़। और वॉलेट होता है जैसे कि मान लीजिए फ़ोनपे, ओला मनी और कोई भी बहुत सारा फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, ऐसा कुछ वॉलेट होता है। तो आप पेमेंट जब करेंगे तब आपको वहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। तो वॉलेट है, यूपीआई में कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो ये है आपको मतलब पेमेंट करने के टाइम रोजर पे के थ्रू ही पेमेंट करना है। और एक है जो लास्ट में एक ऑप्शन है कि आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है कि आप 100% ट्रस्टेबल होते हैं। तो फर्स्ट टाइम के लिए आप वेबसाइट में आ रहा है तो आपको लिए मेन जो इशू होगा वो ट्रस्ट करना, कैसे ट्रस्ट करना। देखिए सबसे बड़ी बात है, हम लोगों ने 19 से बिजनेस कर रहा है, तो हम लोगों का जो बुकिंग का प्रोसेस है वो 19 से चल रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने हर टाइम क्या कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने जो कस्टमर बुकिंग बनाता है उसके पास हम लोग रिव्यू लेने के लिए हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं। तो उस हिसाब से बहुत सारा कस्टमर है रिव्यू डाला है गूगल के लोकेशन में। बेसिकली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिव्यू देख रहे हैं आप, यह वाला पहले है, मतलब लास्ट में जो रिव्यू है यही है। तो एक एक करके पीछे जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक एक करके रिव्यू पढ़ सकते हैं, जो कस्टमर ने सर्विस लिया उनका क्या फीडबैक था, उस हिसाब से आप बिलीव कर सकती है। और यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोगों ने जो कलेक्ट किया है 47 रिव्यू, ये एक लाइव रिव्यू है। और सब यहाँ से तो जो देख रहा है आपको लगे कि हाँ ये फेक है, लेकिन आपके लिए ये भी एक ऑप्शन है, नीचे आप चेकआउट कस्टमर रिव्यू ऑन गूगल। तो गूगल से भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। जैसे आप चेक नाउ में क्लिक करेंगे तो आपको गूगल जो लोकेशन है वो अब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गो माई बस का भी यहाँ पे भी मेंशन है। और बेसिकली ये जो लोकेशन जिस नेम से है वो है हैप्पी शॉपर इंडिया के नेम से है। तो यहाँ पे जाके आप यहाँ पे वेबसाइट भी आपको मिलेगा, सेम कस्टमर का सपोर्ट कॉन्टैक्ट नंबर वो भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए वही ऑफर आ रहा है। तो यहाँ पे रिव्यू में जाके आप जैसे क्लिक करेंगे सेम रिव्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो रिव्यू है ये वेबसाइट के ऊपर ही पहले वाला जो रिव्यू है, ये रिव्यू यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो ऐसा जो रिव्यू है यहाँ से देख के आप बिलीव कर सकते हैं कि हाँ इस साइड से कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। क्योंकि फ्रॉड होगा तो जैसे कि हम लोगों ने अच्छा के लिए रिव्यू कलेक्ट कर रहा है तो पूरा हो जाए तो कोई ना कोई आके यहाँ पे रिव्यू दे सकते हैं। एक ओपन सोर्स है जहाँ से आप इजीली आके रिव्यू दे सकते हैं, आपका फीडबैक शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहे तो यहाँ से रिव्यू ले सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। गूगल का सिस्टम ऐसा है कि ये कस्टमर की यूज ही कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एडमिन डिलीट नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है। और उसके नीचे जैसे कि हम लोगों का मेन मोटिव ऐसा होता है कि आप ऑलवेज जो चीप फ्लाइट होता है वही बुकिंग बनाए ओमेगस से। और यहाँ से आप कभी भी ऐसा नहीं कि दूसरी साइड से हम लोगों ने कभी भी ऐसा रिक्वेस्ट भी नहीं करेंगे कि आप दूसरी साइड से आपको ज़्यादा मिल रहा है तब भी आप बुकिंग बनाए। ऐसा कभी हम लोगों ने नहीं चाहता है कि हम लोग प्रोवाइड करेंगे लोएस्ट फेयर तब जाके आप बुकिंग बनाए। ये हम लोगों का मेन मोटिव होता है। तो इसका नीचे देखिए स्टेट वाइज जो ट्रैवल रेगुलेशन है वो आजकल का दिन में तो इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया, क्योंकि कोविड के लिए अभी कोई भी स्टेट से और कोई स्टेट में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो है हम लोगों ने यहाँ पे इंडिगो का साइट का एक लिंक लगा के रखा है। तो लिंक में आप जाएंगे तो ये इंडिगो का साइट एयरलाइंस की तरफ से अपडेट दे रहा है कि आप
एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में जा रहा है, उस स्टेट के लिए क्या क्या रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ पे क्या क्या कोविड गाइडलाइन है, तो उस हिसाब से आप उस स्टेट में एंट्री ले सकती है और ट्रैवल कर सकते हैं। तो प्रोसेस ज़रूर बुकिंग करने से पहले ये ज़रूर एक बार विजिट कीजिए, क्योंकि स्टेट वाइज जो रेगुलेशन है वो चेक करके आप ज़रूर टिकट कीजिए, क्योंकि गाइडलाइन आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको दूसरी स्टेट के लिए एंट्री नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात और एक होता है कि यहाँ पे कंपनी बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो यहाँ पे एक एक करके आपको कोई भी एजेंट होगा तो इसके लिए एजेंट लॉगिन ऑप्शन होता है, और नीचे जो आता है कि अबाउट अस, कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, अबाउट अस में चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है कंपनी का, उसके बारे में आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। फ्लाइट बुकिंग का पॉलिसी क्या होता है, कैंसिल करेंगे तो आपको कितना चार्जेस कटेगा, क्या बात है, यहाँ पे भी आपको एक बार दिखा देते हैं ओपन करके। और नीचे जो होता है कस्टमर रिव्यू ऑन गूगल, यहाँ पे भी आप गूगल का रिव्यू भी देख सकते हैं, सेम चीज़ है, यहाँ से भी आपको आएगा। तो यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन पॉलिसी का क्या है कि आप कैंसिल करने के टाइम आप कैसे कैंसिल करेंगे। सपोज मान लीजिए आप एयरलाइन के कोई भी एयरलाइन का बुकिंग बना रहा है, तो वो बुकिंग आप वेबसाइट, एयरलाइन का जो वेबसाइट होता है, सपोज इंडिगो का बना है तो इंडिगो का वेबसाइट में कैंसिलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कैंसिल कर सकते हो, सबसे इजी प्रोसेस होगा। और नहीं तो आप वहाँ से नहीं कर पाए तो हम लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोगों ने हमारे साइड से भी कैंसिल कर देंगे, लेकिन सबसे बेटर जो प्रोसेस होता है वो एयरलाइन की तरफ से करना है, वो बेटर होता है, क्योंकि वो आपको कन्फर्मेशन तुरंत मिल जाता है, और कैंसिल करने के बाद आपको कैसे रिफंड मिलेगा। देखिए यहाँ पे कैंसिल करने के बाद जो रिफंड होता है उसके लिए देखिए कॉन्टैक्ट जो पेज होता है, वहाँ पे आप जैसे विजिट करेंगे, यहाँ पे भी हम लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन है, तो आपको हर जगह में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, जहाँ से भी है आप हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकती है। और यहाँ पे देखिए एक फॉर्म ओपन करके रखा है, जहाँ पे क्या है कि आपको कोई जनरल क्वेरी होगा तो आप यहाँ से क्वेरी कर सकते हैं, अपना नाम, मेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना जो क्वेरी है वो लिख सकती है, और यहाँ से आप सेंड कर देंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा, तो हम उसी मेल में हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। और आपका कोई रिफंड और कैंसिलेशन के बारे में कुछ क्वेरी होगा तो रिफंड के लिए सपोज मान लीजिए आप कोई एयरलाइन का बुकिंग बनाया था, उनका कैंसिल कर दिया है आप, तो कैंसिल करने के बाद जैसे कि मान लीजिए आप हमारा थ्रो बुकिंग बनाया है गोमाई बॉस की तरफ से, तो रिफंड भी आपको गोमाई बॉस साइट से ही मिलेगा। एयरलाइन की तरफ से कैंसिल किया होगा तो वहाँ से पैसा गोमाई बॉस का साइड में पहले आएगा, तो वहाँ से आपको रिफंड मिलेगा। तो रिफंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि आपका फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, जैसे कि पैसेंजर का जो होगा वही नाम दीजिए। सपोज मान लीजिए एक की टिकट के अंदर 4-5 पैसेंजर है, लेकिन उसका जो फर्स्ट पैसेंजर होगा उनका ही नाम डालिए, एक ही पैसेंजर काफ़ी है। और उसके बाद जो है बुकिंग के टाइम जो आपने मेल आईडी यूज़ किया होगा, ये मेल आईडी यहाँ पे डालिए, और फ़ोन नंबर जो यूज़ किया था तो फ़ोन नंबर भी यहाँ पे डालिए, और बुकिंग का जो PNR नंबर होगा वो भी यहाँ पे डाल दीजिए, और सिलेक्ट एयरलाइन में आके आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा डोमेस्टिक एयरलाइन है वो यहाँ पे मेंशन है। आप कोई भी एयरलाइन का जो बुकिंग बनाया होगा उनका सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका पैसेंजर है मैक्सिमम 9 पैसेंजर होता है, तो उसके अंदर जितना पैसेंजर होगा वो भी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप क्वेरी में लिख सकते हैं, उसके बाद आप सेंड क्वेरी कर दीजिए। तो सेंड करने के बाद आपको तुरंत एक कन्फर्मेशन मेल भी मिल जाएगा कि हाँ वो जो रिक्वेस्ट है वो हम लोगों की तरफ पहुँच गया है, और आपको भी एक रिप्लाई मिल जाएगा कि हाँ आपको जो क्वेरी था वो सेंड हो चुका है। तो आपको विदिन 2 वर्किंग डेज आपको हम लोगों का वेबसाइट से रिस्पॉन्स आ जाएगा, जो आपका रिफंड का प्रोसीजर होगा हम लोगों ने रिफंड आपको कर देंगे। जो अकाउंट से आपका पेमेंट हुआ था सेम अकाउंट में आपको रिफंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद क्या होता है कि चार्जेस क्या होते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है कि हर एयरलाइन का कुछ चार्जेस होता है जो चार्ज करता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो वेबसाइट है, जैसे आप बुकिंग बनाया होगा तो हम लोगों के लिए एक सर्विस चार्ज लगता है जो कैंसिलेशन चार्ज हिसाब से मेंशन है, जो है 250 रुपीज़ पर पैसेंजर। तो ये बेसिकली डोमेस्टिक के लिए, और यहाँ पे देखिए 650 रुपीज़ ये है इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए। तो ये जो चार्ज है
ये आपको हर टाइम कैंसिलेशन के टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये बुकिंग के बाद आप जैसे कैंसिल करते हैं तो उसका जो प्रोसीजर होता है तो उसके लिए एक सर्विस चार्ज लगता है, वो एयरलाइन का चार्ज छोड़ के ये एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि ये हर कोई ना कोई वेबसाइट के लिए चार्ज लेता है जो कन्वीनियंस चार्ज भी बोलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बुकिंग के टाइम तो अलग से नहीं लेता है, लेकिन कैंसिल करेंगे तो उसी टाइम के लिए हम लोगों ने ले रहा है इसके लिए चार्ज। बाकी जो है चार्ज जो प्रोसीजर आप यहाँ पे आके क्लियरली पढ़ सकते हैं कि क्या है, क्योंकि देखिए पेमेंट गेटवे जब यूज करेंगे उनका जो रिफंड का प्रोसेस होता है वो बेसिकली 7 से 10 दिन तक लग जाता है जो रिफंड आने के लिए, क्योंकि वो बैंकिंग का टाइम होता है तो उस हिसाब से होता है, और उसके अंदर कोई छुट्टी वगैरह हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए मिनिमम जो होता है ये 7 to 10 वर्किंग डेज लगता है। तो ये है रिफंड और कैंसिलेशन का बेसिकली पॉलिसी। तो नहीं है, और उसके बाद और एक है कि सपोज आपने बुकिंग बना लिया है, बुकिंग के बाद आपको जो होता है कि एयरलाइन के साइड से आपको वेब चेकिंग करना पड़ता है बेसिकली ट्रैवल करने से। अभी जो रूल करते हैं कि 48 आवर्स के अंदर आपको वेब चेकिंग करना है, कि कोविड के लिए आप कॉन्टैक्टलेस वेब चेकिंग करना पड़ता है, जो पहले होता है ऑफलाइन में होता है एयरपोर्ट में जाके, लेकिन अभी वेब चेकिंग कंपलसरी हो गया है। तो उसके लिए आपको बेसिकली देखिए, जैसे आप वेबसाइट में आएंगे, वेबसाइट में यहाँ पे ऊपर में आपको मेनू सेक्शन में मिलेगा कि वेब चेकिंग जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए एयरलाइन वेब चेकिंग जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे हर डोमेस्टिक एयरलाइन का डिटेल्स मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके आसानी से वेब चेकिंग कर सकते हैं। क्योंकि सबसे जो प्रॉब्लम होता है कि आप एयरलाइन का वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे कौन सा ऑप्शन में आपको वेब चेकिंग मिलेगा, वो आपको मतलब ढूंढने के लिए कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम लोग ईजी कर दें कि आप हमारा वेबसाइट में आए और वेब चेकिंग में जो ऑप्शन है वहाँ पे विजिट कीजिए, और यहाँ पे देखिए सपोज मान लीजिए आप इंडिगो का वेबसाइट में आया है, वहाँ पे फ्लाइट का स्टेटस चेक करना चाहिए। तो फ्लाइट स्टेटस में जैसे कि बाई डिफ़ॉल्ट आ जाता है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे फ्लाइट स्टेटस में आ गया। एक ही क्लिक में आप उसी जगह में पहुँच जाएंगे, यहाँ से वहाँ तक। वेब चेकिंग में जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वेब चेकिंग का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए वेब चेकिंग का जो पेज है वहाँ पे चला जाएंगे। ये आपको इजी कर दिया। आप कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आके अब अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाता है। तो ये अपना इजी प्रोसेस होता है। जैसे गो एयर है, सॉरी अभी गो फास्ट हो गया है, गो फास्ट का जो है यहाँ पे फ्लाइट का स्टेटस चेक करना चाह रहा है तो गो फास्ट का स्टेटस चेक करके यहाँ पे आके डाल दीजिए, डिटेल्स चेक कर लीजिए। तो ये हर एयरलाइन के लिए हम लोगों ने करके रखा है, ये आपका इजी प्रोसेस होगा। आप इजीली आके यहाँ पे कोई भी एयरलाइन का वेब चेकिंग इजीली कर सकती है, फ्लाइट भी स्टेटस चेक कर सकती है, अपडेट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो होता है वो भी चेंज कर सकती है, मतलब चेक भी कर सकती है, ये होता है। और एयरलाइन का आपको फॉलो करना है तो यहाँ पे देखिए फेसबुक और ट्विटर का ये भी है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे वो आपको इंडिगो का ऑफिशियल जो पेज होता है वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ पे आप फॉलो भी कर सकते हैं, वो ऑफिशियल पेज होता है। तो ये है सबसे आसान तरीका है। आप वेबसाइट में आएंगे तो GoMyBus का तो आपको इतना कुछ फैसिलिटी मिलेगा। ये था आपको ओवरऑल वेबसाइट के बारे में जानकारी। अभी हम लोगों ने देखेंगे कि GoMyBus से आप जो टिकट मिलेगा आपको कंपेयर करके देखेंगे कि जो पहले आपने ऑफर देखा था कि 50% ऑफ, वो एक्चुअल में सच में मिल रहा है कि नहीं, वो ऊपर कंपेयर करके आपको लाइव दिखा देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है यहाँ पे बेंगलोर टू दिल्ली है 1710, ठीक है। उसी डेट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे 60 मार्ट है, तो वही जो सेम रूट है बेंगलोर टू दिल्ली, हम इजी माई ट्रिप में भी देखेंगे कि यहाँ पे बेंगलोर टू दिल्ली 17,
तो ठीक सेम चीज़ है बेंगलुरु दिल्ली हम मेक माई ट्रिप में भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेंगलुरु टू दिल्ली है 17/10 है, 17 अक्टूबर है। तो आज 15 अक्टूबर है, तो 2 दिन के बाद ही डेट सिलेक्ट किया है। तो एक्चुअली हमारा जो ऑफर था वो नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर, तो उस हिसाब से क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो उसके अंदर है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि स्पाइस जेट दे रहा है कि 4485 है। तो यहाँ पे देखिए गो फास्ट जो है उसमें मिल रहा है 7484 है। तो वो जो स्पाइस जेट है वो भी 7400 के ऊपर है, लेकिन वो मैं उसको बैठ कर आपको 4000 मतलब ऑलमोस्ट आपको 3000 का डिफरेंस आ रहा है। तो यही है मेन बात कि आपको इतना डिस्काउंट जो है अप टू 50%, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 30% के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ फ्लाइट होता है जहाँ पे ऐसा मतलब जो डिटेल्स है ना यहाँ पे मेंशन होता है कि अब देखिए यहाँ पे 210 का एक फ्लाइट है, फिर नीचे भी और एक है 210। तो बेसिकली ये क्या होता है अलग अलग एयरलाइन मतलब एक ही एयरलाइन में कुछ फेयर होता है जो अलग फेयर होता है। यहाँ पे देखिए कूपन फेयर है, ये एक नॉर्मल फेयर है, सेम टाइमिंग का SQ1 फेयर है, यहाँ पे 4485 है और ये 4497 है। थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि प्रॉमो कोड में कुछ ना कुछ डिटेल्स अलग आता है कि यहाँ पे हम लोग चेक कर फ्लाइट डिटेल्स में जैसे क्लिक करेंगे तो फेयर रूल्स में आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते कि जो चार्जेस बारे में है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन है कितना टाइम पे आप कैंसिल करने से आपको कितना चार्जेस कटेगा, जो कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह है वो डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। तो बेसिकली जो कूपन फेयर है और नॉर्मल फेयर है वो अलग अलग डिफरेंस होता है, वो एयरलाइन की तरफ से मिलता है, वो डायरेक्टली यहाँ पे जो डिटेल्स वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका भी कुछ अलग चार्जेस होगा कि यहाँ पे जो चार्जेस है वो हम क्लियरली देख सकते हैं, पढ़ सकती है कि कितना टाइम के अंदर कैंसिल करने से कितना आपको चार्जेस लग रहा है। तो बेसिकली यही मतलब हर टाइमिंग का देखिए डिफरेंट फेयर यहाँ पे मिल रहा है। तो उस हिसाब से आप सबसे जो सस्ता होता है वो बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप कूपन फेयर करेंगे तो फीस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे वो फेयर मिलता है, वो डिफरेंट जो सप्लायर होते हैं उनके हिसाब से हम लोगों को कुछ अलग अलग पैसा फेयर होता है, जो फेयर यहाँ से आपको शो कर रहा है कि कौन सा फेयर क्या है। तो यहाँ पे आप सीधा बुक कर सकते हैं और यहाँ पे आप जैसे बुक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे इजी माई ट्रिप वही सेम फेयर को आपको 7000 के ऊपर दे रहा है, मेक माई ट्रिप भी ऑलमोस्ट 7000 के ऊपर दे रहा है। तो यहाँ पे नॉन स्टॉप से तो बेसिकली क्या है कि ये डिपेंड जो करता है वो है एक्चुअली अलग अलग सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये जो है रेट है कि 1 महीने के अंदर जो रेट है वो आपको इतना डिस्काउंट में मिल रहा है और दूसरी साइड में उससे भी ज़्यादा आ रहा है। सपोज मान लीजिए कि आप जो 1 मंथ का बाद आ रहा है ना, तो उसके बाद कोई भी डेट एक सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि इन लोगों से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि वो भी हो सकती है कि दूसरी टाइम के लिए आपको अलग डिफरेंस रेट मिल सकती है। यहाँ पे नेक्स्ट मंथ का 19 डालते हैं।
यहाँ पे देखिए साइकिल में आ रहा है कि यहाँ पे नॉन स्टॉप 4070 आ रहा है ईयर इंडिया का। यहाँ पे नॉन स्टॉप डालते हैं, ये भी सेम होगा 4071। यहाँ पे भी कितना यहाँ पे क्या आ रहा है कि 4071, यहाँ पे देखिए 4437, मतलब ऑलमोस्ट 400 का डिफरेंस आ रहा है। तो बात इसी तरफ आ जाता है कि हाँ, कुछ टाइम ऐसा होता है कि टाइम के हिसाब से यहाँ पे रेट बढ़ जाता है तो दूसरी साइड में आपको कम मिलता है। तो वही जो है कॉमन चीज़ है, ये अलग अलग जो वेबसाइट होता है उनका अलग अलग बिजनेस प्रोसेस होता है, तो उस हिसाब से फेयर का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे आप मतलब देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मतलब टाइमिंग है, उस हिसाब से देखेंगे कि कौन सा साइड में आपको सस्ता मिलता है कि हाँ गोमन बस से आपको सस्ता मिल रहा है तो वहाँ से बुकिंग कर कीजिए, और दूसरी साइड से हो रहा है तो वहाँ से कीजिए। तो यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया है यार, इससे यहाँ से आपको एक डिटेल्स दिखा देंगे। यहाँ पे कुछ जो स्पेशल फेयर है ना, यहाँ पे प्राइस डिटेल्स में आ जाइए। ये बेसिकली यार इससे के लिए मिल रहा है। यहाँ पे सबसे मज़ाक की जो बात आ जाता है कि यहाँ पे जो आप चेंजेस, सपोज मान लीजिए आपने ये वाला फेयर जो है स्पेशल फेयर, ये आपने बुकिंग बना लिया, तो बुकिंग बनाने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा ये थोड़ा एक बार डिटेल्स आपको यहाँ पे जो दूसरी साइड में आपको ये नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अब जो मील है और सीट है दोनों आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, यहाँ पे फ्री मील मिल जाएगा, और जो सीट होगा वो भी आपको फ्री में, मतलब आप विंडो सीट भी ले सकते हैं फ्री में। और जो चेंजेस का फ़ी है, मतलब आप कभी भी चेंज करेंगे, मतलब आप सपोज मान लीजिए कोई भी एक डेट में बुकिंग बनाया है, उस डेट में नहीं जाना चाह रहा है, तो आप कोई दूसरी डेट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप एयरलाइन में फ़ोन करके भी डेट चेंज करवा सकते हैं, और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा। जो अलग एयरलाइन में की और इस एयरलाइन में भी लगते हैं, लेकिन वो अलग फेयर के लिए लगता है, लेकिन बेसिकली स्पेशल फेयर है, इसके लिए आपको बेसिकली नहीं मिलेगा। और वो जो है फेयर रूल के अंदर है, दिखने के लिए मिल रहा है कि आपको चार्जेस नहीं लग रहा है। जो सपोज मान लीजिए वो फेयर भी आप कैंसिल करना चाहेंगे तो कैंसिल में उसमें चार्ज ही होगा नहीं, तो आप कोई एयरलाइन कोई चार्ज नहीं लेगा। लेकिन हाँ एक बात यहाँ पे ज़रूर बता देते हैं कि एयरलाइन तो चार्जेस नहीं लेंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट से जैसे बुकिंग बनाएंगे तो हम लोगों ने जैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस हिसाब से क्या होगा, सपोज मान लीजिए कैंसिल कर रहे हैं, इनका जो चार्जेस मान लीजिए आप 4437 पेमेंट कर रहा है तो एयरलाइन की तरफ से भी इतना भी रिफंड आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट बस आपके पास से 250 रुपीज़ जो पर पैसेंजर चार्जेस है तो चार्जेस कट के आपको रिफंड करेंगे, तो इतना से 250 कटेगा। तो एक्चुअली सर्विस चार्ज होता है बेसिकली, जो कन्वीनियंस चार्ज भी बोलते हैं, तो चार्जेस डिडक्ट होकर आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये जो बेनिफिट है दूसरी वेबसाइट में ऐसा कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई साइट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देखने मिलेगा। कौन सा क्या है ये गोमाई बस के ऊपर ये जो ऑप्शन है आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि आप इस तरफ फेयर मिलेगा, मतलब आपको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि सीट जो होता है विंडो सीट, किसी को बुक करना होता है तो उसके लिए अलग से 250 रुपीज़ ऐसे चार्जेस देना पड़ता है। एयरलाइन का कोई भी मील लेना है तो वहाँ पे भी आपको 300 to 500 ऐसे चार्ज लगा रहता है। तो ये जो चीज़ है ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहा है ठीक है, लेकिन आपके लिए इतना बेनिफिट एक ही साथ में मिल रहा है। तो यहाँ पे एक एक करके आप कोई भी एयरलाइन चेक कर सकेंगे, उस तरह बेनिफिट आपको मिलेंगे। फ्लाइट डिटेल्स में जाइए और उस हिसाब से आप बुकिंग बना लीजिए। तो ये था इतना ही आज के लिए। तो अभी के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं। तो आप कभी भी बुकिंग बनाना चाहेंगे तो गो माई बस में ज़रूर कीजिए, ये ट्रस्टेबल है, कोई इशू नहीं होगा आपको, मतलब हर टाइप का जो सपोर्ट है हम लोगों की तरफ से दिया जाता है। कोई भी इशू होता है आप ज़रूर व्हाट्सएप के ऊपर, मेल के ऊपर, कॉल के ऊपर, कोई भी जगह से आप कांटेक्ट करके आप हेल्प ले सकते हैं हमारे साइट में। लेकिन एक बात क्या है कि आप
कुछ लोग ऐसा होता है कभी-कभी फ़ोन में बोलते हैं कि हमको इस रूट से और दूसरे रूट में जाना है, बुकिंग बनाना है, लेकिन मेन बात क्या है कि आप वेबसाइट है, वेबसाइट में आप जाके सर्च कीजिए, कोई इश्यू हो रहा है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको बुकिंग बना के देंगे, क्योंकि हम लोगों का काम बुकिंग बनाना नहीं है, लेकिन वो बुकिंग बनाने के लिए वेबसाइट है और आप मैन्युअली आप बना सकते हैं, सबके लिए है, क्योंकि कोई भी पब्लिक आम इंसान जहाँ से भी है वो बुकिंग बना सकते हैं। ऑनलाइन में मोबाइल से भी कर सकती है, लैपटॉप, डेस्कटॉप कोई भी चीज़ डिवाइस यूज़ करके बुकिंग कर सकती है। और कोई भी इश्यू हो रहा है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग मदद करेंगे कि हाँ, ये करना है, वो करना है। कभी भी पेमेंट फेल हो जाए तो वो भी आप तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे और रिफंड भी मिल ही जाएगा। उसके लिए कोई चिंता का कारण नहीं है, क्योंकि कोई भी टेक्निकल इश्यू होता है कभी-कभी, लेकिन उसके लिए कोई टेंशन का बात नहीं होता है, क्योंकि वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। हमारे पास पैसा रिसीव हो जाएगा मतलब वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा आपको रिफंड करना, मतलब आपको सर्विस नहीं मिला होगा तो आपको रिफंड करना हो। लेकिन हाँ, आपके लिए जो है पेमेंट कर दिया हुआ कैंसिल हो गया, वो आप ज़रूर कैंसिलेशन, ऐसा कुछ इशू हो जाए तो फेल्ड हो गया तो उसके लिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो क्या होगा, एक प्रूफ की तरफ काम करेंगे, वो बिलीव कर सकते हैं कि हाँ भाई आपने पेमेंट किया है लेकिन फेल्ड हो चुका है। तो कोई भी इशू होगा तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, सपोर्ट मिलेगा। और अभी मतलब वेबसाइट के ऊपर हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन तो है ऑलरेडी, आप कोई भी चीज़ पढ़ के देख सकते हैं आसानी से और उसके बाद आप बुकिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।